अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। इस समय उत्तर प्रदेश का संभल पूरे ही देश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है और संभल में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो कि पूरे ही देश में सनसनी फैला रही हैं। और पहले एक जामा मस्जिद में पुलिस प्रशासन सर्वे के लिए पहुंचती है, पुलिस टीम पर पथराव हो जाता है, इसके बाद दंगे जैसे हालात हैं क्षेत्र में बन जाते हैं और अब रातों रात जो पुलिस की पार्टी जाती है, पुलिस प्रशासन जाता है पूरे बिजली बिलों को चेक करने के लिए, लेकिन वहां पर अंधेरे में छुपे हुए मंदिर बाहर निकल आते हैं और जब मंदिर बाहर निकल आते हैं तो पूरे ही कह सकते हैं विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में हंगामे की स्थिति बन जाती है। और ये जो हंगामे की स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय सनातन सेना के अध्यक्ष भगवती जी, और इनसे हम पूरे घटनाक्रम के बारे में जानेंगे, किस तरह देख रहे हैं और आगे क्या कुछ दिशा इसकी रहने वाली है। क्या लग रहा है आपको, ये मंदिर निकला है अंदर से, विपक्षियों का कहना है कि ये प्रशासन की पूरी तरीके से चाल है और कहीं ना कहीं मुस्लिमों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है योगी प्रशासन के द्वारा। जय श्री राम। सबसे पहले तो योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे ही ऐसे जयचंद नेता जिन्होंने संभल की जो प्राणों में धरोहर है उसको दबा दिया गया है। संभल भविष्य के लिए एक ऐसी जगह है जहां भगवान विष्णु नारायण का 10वां अवतार होना है, 10वां अवतार संभल में होना है। हर शास्त्र में उसकी गणना की गई है। और रही विरोधियों की बात, जो भाईचारा रखने की बात करते हैं, उनकी बात रही तो उन्होंने हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को इस तरह से तोड़ा गया है। केवल भाईचारे की बात तो नाम मात्र की है। संभल जैसी जगह जो नारायण की पवित्र भूमि है, जिसमें कई मंदिर हैं जिनको तोड़कर, बाबरनामा पढ़िए, बाबरनामा देखिए, जिसमें जो नारायण के प्रतीक चिन्ह हैं, मंदिर हैं, उनको तोड़कर कई मंदिरों को शहीद कर कर मस्जिदों का निर्माण किया गया है। और उसी, अगर बिजली चोरी की घटना नहीं होती, आप संविधान की बात करते हैं और देश में बिजली चोरी कर रहे हैं। आप मस्जिद कहते हैं कि मस्जिद में नमाज पढ़ी जाएंगी, मस्जिद पवित्र स्थान है, उनमें बिजली चोरी की घटनाएं करते हैं। बिजली चोरी तो बहाना है और असली तो मंदिरों को निकाल रहे हैं, जो मस्जिद बन चुकी है उनको दोबारा से मंदिर में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों ने देश में धर्म को लेकर झूठ बोलने का इतना बड़ा पापुगंडा कर लिया है कि कोई भी चीज, कोई भी बात विश्वसनीय नहीं है। आपके कृत्य चोरी से जुड़े हैं, धर्म को तोड़ने वाले हैं, मंदिरों को तोड़ने वाले हैं। और आप कह रहे हो कि बिजली चोरी बहाना है। आतंकवादी की घटना से लेकर चोरी तक अगर कोई जुड़ा हुआ है तो वो आप हो। अब एक मुस्लिमों के बड़े नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, सांसद भी हैं, उनका कहना है सीधे तौर पर अगर संसद को भी खोद देंगे तो अंदर मंदिर निकल आएगा, तो क्या कहेंगे आप उस पर? और उनका कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो बनाया है उस पर अमल होना चाहिए कि जो मंदिर है वो मंदिर रहेंगे, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेंगे, देश में अमन शांति आ जाएगी इससे। मैं कहना चाहूंगा कि कट्टरता का बीज बोने वाला द्वेषी भेड़िया, जो मानवता की आलम भेड़िया का चोला पहना हुआ है और साक्षात भेड़िया है, जिसने कट्टरता को इतने बड़े अभियान के साथ चलाया है। जब उस पर कोई बात आती है, उसके धर्म पर कोई बात आती है, उसके पंथ पे कोई बात आती है, तो चिल्लाने लगता है कि हिंदुओं ने अत्याचार किया है। उसी संभल में 184 हमारे हिंदू भाइयों को जिंदा जलाया गया। जब जे भेड़िया, इसने हिंदुओं के लिए कभी कोई ऐसी मानसिकता नहीं रखी। और एक उदाहरण दे रहा है हमें कि एक मुस्लिम भाई को मार दिया गया। 184 की घटना को भूलकर तू एक की दुहाई दे रहा है। अभी भगवा ध्वज फहराने के लिए, अभी की हाल की घटना है, जब हमारे हिंदू भाई की हत्या कर दी गई थी, उस पर तेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई भेड़िए। और मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप सभी बाबरनामा पढ़ें और बाबरनामा में देखें हमारे कितने मंदिरों को शहीद कर दिया गया है। काशी विश्वनाथ को, कृष्ण जन्मभूमि का दर्द आज भी झेल रहे हैं। और ये भेड़िया कह रहा है कि संविधान को लेकर चलें। बिजली चोरी करना संविधान है, हिंदुओं को मारना संविधान है।
हिंदुओं पे अत्याचार ही तेरे लिए संविधान होगा। लेकिन अब कोई भी इस तरह की प्रतिक्रिया सहन नहीं की जाएगी। कहीं न कहीं अब जो मामला सामने आया है इसमें सर्वे की टीम की बात कही गई है। क्या लग रहा है वहाँ पर मंदिर ही है या फिर मस्जिद हो सकती है? आपको क्या लगता है? आप इतिहास को देखिए, इतिहास को दोहराइए। मैं तो सभी हिंदू भाइयों से कहूंगा, आप लोग जागरूक रहें, आप जागरूकता से देखें। जहां जहां हमारे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हुए, वहां इन भेड़ियों ने एकजुट होकर हमारे भाइयों के साथ अत्याचार हुए। राम मंदिर की भूमिका में आप देखिए, अभी संभल की भूमिका में देखिए, जब हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया गया, तो संविधान को मानते हो ना, तो संविधान से चलिए। भाई, आपको सर्वे कराने में कोई ऐसा तो है नहीं कि रातों रात कोई मूर्तियां रखी गई हों। आपने कई मंदिरों को ध्वस्त किया है। यही भारत का इतिहास है, यही मातृभूमि का इतिहास है। ये राम का देश है, कृष्ण का देश है, हमारी यमुना का देश है, गंगा का देश है, सरस्वती का देश है, नर्मदा का देश है। आप अपने धर्म के लिए बताते हैं, आप बताइए, अपना इतिहास बताइए। कौन सी नदी पूजनीय है, कौन सा वृक्ष पूजनीय है, हमारी गौ माता पूजनीय, आप उसके लिए भी अन्याय कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक और मेरा प्रश्न है चलते-चलते आपसे कि आप अलग धर्मों के लोग दूसरे धर्मों के लोगों पर सीधे तौर पर हमला करते हैं, लेकिन ओरछा से एक ऐसी वीडियो सामने आई जहाँ पर अभद्रतापूर्ण तरीके से डांस करते हुए, नृत्य करते हुए एक युवती की वीडियो सामने आई है। उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे क्या? हर समाज में अगर समाज और धर्म टूटा है तो जयचंदों की वजह से। जो मर्यादाहीनता हो रही है वो बहुत गलत है, निंदनीय है। ऐसे कृत्य किसी को भी आगे से नहीं दोहराना चाहिए। आगे से नहीं दोहराना चाहिए कोई कार्रवाई की भी बात करेंगे क्या? बिल्कुल, कार्रवाई के लिए हमारे पदाधिकारियों ने वहां संपर्क किया है और जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। तो फिलहाल इस चर्चा के बारे में आपके क्या सोचना, अपनी राय जरूर लिखें और बने रहें हमारे साथ ऐसे ही अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।